हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मूर्ख पुत्र सिंह केतु, तुम जैसे अधर्मी दानव कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु अधर्मियों का अंत सदा ही भयंकर होता है। प्रद्युम्न, अंत तो अब मैं तेरा करने जा रहा हूं, चाहे तू पाताल में छुपे या आकाश में। सिंह केतु, तुम जैसे घमंडी दानव सदा ही अपने घमंड के हाथों मारे जाते हैं। तुम भी उन्हीं में से एक हो। से सुंदरी वो रही। ये कैसी सेज है? ये तो अर्थी है, अर्थी। हाँ प्रीतम, जब मृत्यु से विवाह करोगे तो अर्थी ही सेज बनेगी ना। मृत्यु से विवाह? हाँ, तुम अब भी नहीं समझे। मैं मृत्यु हूँ शमरासुर, मैं मृत्यु हूँ। मृत्यु? इतनी सुंदर? फिर भी तुम मुझसे भाग रहे हो। आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सेज पर लिटा दूं। नहीं। नहीं। इसे स्नान कराओ, मृत्यु का स्नान। नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। शंबरासुर को कोई नहीं मार सकता।
शंबरासुर अमर है, शंबरासुर अमर है। शंबरासुर की दशा देख ली आपने देवी? इतनी सारी घटनाएं घटने के बाद भी वो अमृत की कल्पना से भ्रमित है। चीख चीख कर अपने झूठे भ्रम को वो सच साबित करना चाहता है कि वो अमर है। परंतु चीखने चिल्लाने से सत्य बदल तो नहीं जाएगा ना भगवान? सत्य क्या है देवी? इस पृथ्वी लोक का अंतिम सत्य है मृत्यु। परंतु शंबरासुर मृत्यु जैसे सत्य को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो अपने आप को अमर समझ रहा है। परंतु पृथ्वी लोक पर केवल दो ही चीजें अमर हैं। वो कौन सी प्रभु? एक मृत्यु और दूसरी मनुष्य की कीर्ति। बाकी सब नाशवान है देवी। देवी, लोग मृत्यु को कठोर समझते हैं, परंतु मृत्यु कठोर नहीं, दयावान है। अपने आगमन की सूचना और संकेत मृत्यु हर प्राणी को देती है। मृत्यु की इस पूर्व सूचना का उद्देश्य क्या होता है भगवान? एक ही उद्देश्य होता है देवी, और वो है मनुष्य को अपने जीवन के अंतिम पर्व में पुण्य प्राप्ति का अवसर देना, अपनी गलतियां सुधारने का अवसर देना। ज्ञानी मृत्यु के संकेत समझ जाते हैं देवी, परंतु शंबरासुर जैसे अज्ञानी बार बार संकेत मिलने पर भी सीधे रास्ते पर नहीं आते। वो मृत्यु को अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं और मृत्यु पर किसी भी तरह विजय प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। शंबरासुर भी यही सोच रहा है, परंतु मृत्यु पर शंबरासुर की विजय कदापि संभव नहीं है। यह बात उसकी समझ में प्रद्युम्न से सामना होने के बाद ही आएगी। हे असुरेश्वर, राजपुत्र सिंह केतु को गौरवास्पद वीर मरण प्राप्त हुआ है। ये शोक सभा का शूरसेन, शूरसेन, ये शोक सभा नहीं है। मैंने ये सभा अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक मनाने के लिए नहीं बुलाई है। शंबरासुर इतना दुर्बल नहीं है और नहीं इतना मूर्ख है कि शत्रु जब द्वार पर खड़ा हो शंबरासुर अपने पुत्र की मृत्यु का शोक मनाता फिरे। क्या हो गया है तुम सबको? तुम सबके चेहरों पर मुझे भय क्यों दिखाई देने लगा है? तुम्हारी झुकी हुई गर्दनें तुम्हारे टूटे हुए मनोबल का प्रतीक बन गई है। तुम सबको देखकर ऐसा लगता है जैसे ये शंबरासुर के सैनिक नहीं, गीदड़ों का समूह है जो शेर की एक दहाड़ सुनकर भाग खड़ा होगा। क्षमा करें असुरेश्वर, ये तो केवल राजकुमार के शोक में झुके हैं। राजकुमार सिंह केतु की मृत्यु तो केवल निमित्त है, बहाना मात्र है। मैं तुम सभी के मुखमंडल पर भय को स्पष्ट रूप से पढ़ सकता हूं।
यदि तुम सब भयग्रस्त न होते तो शोक व्यक्त करने के बजाय युद्ध के बारे में बात करते, आक्रमण के बारे में सोचते, प्रद्युम्न का वध करने की शपथ लेते और मेरे सम्मुख यूं मुंह लटकाकर बैठे न होते। शंबरासुर को हिम्मत हारने वाले साथियों से खड़ा है। उसकी सेना में डरपोक और नपुंसकों की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस किसी को अपने प्राणों का भय हो, क्या कर किसी बिल में अपना मुंह छुपाए, या उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ। प्रद्युम्न को तो मैं अकेला ही किसी चींटी की भांति पैरों तले कुचल डालूंगा। मैं उस काले कृष्ण के पुत्र से अकेला ही युद्ध करने जा रहा हूं। हे असुरेश्वर, आप हमें गलत समझ रहे हैं। महाराज, हम भयग्रस्त नहीं हैं। हम असुर हैं और असुरों के हित के लिए लड़ना हमारा धर्म है। पिताश्री, आपकी सेना वीरों और शूरवीरों से भरी पड़ी है। इसी सेना ने देवताओं पर भी विजय प्राप्त करके गौरव प्राप्त किया है। पिताश्री, आपके सुपुत्र इंद्रराज से भी अधिक बलशाली, शौर्यशाली है। इसलिए हमारे होते हुए आपको अभी से युद्ध भूमि पर पग रखने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रद्युम्न का तो मैं वध करूंगा। मैं वध करूंगा प्रद्युम्न का। यदि आप आज्ञा दे तो मैं सिंहनाद और केतुमाली को अपने साथ ले जाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, हम प्रद्युम्न का वध करके ही लौटेंगे। आप केवल हमें आज्ञा दीजिए। वाह मेरे वीर पुत्र, वाह! इस साहस का प्रदर्शन करके तुमने मेरे विश्वास की डूबती नैया को फिर सहारा दिया है। वाह! विजयी भव पुत्र, विजयी भव। युवराज कुंभकेतु की जय! 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 युवराज कुंभकेतु की राजकुमार सिंहनाथ की जय! राजकुमार सिंहनाथ की जय! राजकुमार सिंहनाथ की जय! राजकुमार सिंहनाथ की जय! चामुंडा विजयी। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडा विजयी। प्रभु, कुंभकेतु की पत्नी कामिनी को ये कौन सी सिद्धि प्राप्त हुई है? ये कैसे प्राप्त हुई है? ये सिद्धि उसे कठोर तपाचरण से प्राप्त हुई है देवी। कठोर तपाचरण से? हाँ देवी, धर्मराज युधिष्ठिर कभी असत्य कथन नहीं करते और कठोर धर्माचरण करते हैं। इसलिए उनका रथ सदा सर्वदा धरती के ऊपर ही वायुमंडल में चलता रहता है। उसी प्रकार कठोर तपाचरण से कुंभकेतु की पत्नी कामिनी अपने यज्ञ कुंड के सिद्धि स्थल पर सदा सर्वदा धरती के ऊपर ही रहती है। कामिनी के कक्ष में वो यज्ञ कुंड देख रही हैं आप देवी? उस यज्ञ कुंड का निर्माण भी कामिनी के कठोर तपाचरण से हुआ है।
इस कठोर तपचरण का दूसरा नाम है उसकी पति भक्ति। पति भक्ति? हाँ देवी, कामनी ने कुंभ केतु की हर प्रकार से सुरक्षा के उद्देश्य से उस यज्ञ कुंड का निर्माण किया है। कुंभ केतु भी प्रतिदिन इस यज्ञ कुंड की पूजा करता है देवी। कामनी जब ऐसे 100 यज्ञ कुंड का निर्माण कर लेगी तब कुंभ केतु पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा, फिर उसे मारना असंभव हो जाएगा। अर्थात ये सब कामिनी की तपस्या का प्रभाव है। हाँ देवी, कामनी ने स्वयं यम देवता से अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए यह वरदान प्राप्त किया है कि जब तक कामनी के कक्ष के यज्ञ कुंड की अग्नि से शोलों की लपटें निकलती रहेंगी, तब तक कुंभ केतु का वध कोई नहीं कर सकता। कामिनी, ये रणवाद्यों की आवाजें सुन रही हो ना तुम? हाँ स्वामी, मुझे इन रणवाद्यों से आपकी विजय की जय जयकार सुनाई दे रही है। कामिनी, तुम्हें इतना विश्वास है मेरे बल और शौर्य पर? हाँ स्वामी, मुझे आप पर, आपके बल पर और आपके शौर्य पर पूर्ण विश्वास है। और क्या कामिनी? और मुझे अपनी तपस्या पर भी पूर्ण विश्वास है। कामिनी, तुम्हारी तपस्या पर मुझे तुमसे अधिक विश्वास है। मैं युद्ध भूमि में अपने अस्त्रों और अपने शौर्य से अधिक तुम्हारी तपस्या पर विश्वास करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आप ऐसा समझते हैं, परंतु मुझे इस बात का खेद है कि मैं रणभूमि में आपके कंधे से कंधा मिलाकर नहीं लड़ सकती। परंतु इस कमी को मेरी तपस्या पूरा कर देती है, जो आपके प्राणों की सुरक्षा का कारण और साधन बन जाती है। ये सत्य तो सारा असुर समाज जानता है कि हमारे असुरेश्वर ने आदि माता पार्वती की तपस्या से निर्मित अस्त्र प्राप्त किया है, परंतु मैं तो तुम्हारी तपस्या के कारण अमर बन गया हूं। अमर बन गया हूं मैं। कामिनी, ये सत्य मैं केवल तुम्हें ही नहीं, संसार को भी चिल्ला चिल्ला कर कह सकता हूं कि तुमने अग्नि देवता की निरंतर और लगातार तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया है। ये यज्ञ कुंड 99 यज्ञ कुंड है। ये यज्ञ कुंड जो तुमने अपनी तपस्या से निर्माण किया है, जब तक इस यज्ञ कुंड से अग्नि की लपटें उठती रहेंगी, तब तक मेरी जीवन की ज्योति भी इसी तरह जलती रहेगी।
प्रणाम दीदी। सौभाग्यवती भव। दीदी, यदि आप आज्ञा देती तो मैं स्वयं आपके चरणों में उपस्थित हो जाती। आपने व्यर्थ ही मेरे कक्ष में आने का कष्ट उठाया। तुम इतनी सी बात को कष्ट कह रही हो? कदापि तुम्हें उस महाकष्ट का आभास नहीं है जो हम स्त्रियों को युद्ध के बाद उठाना पड़ता है, और उसके सामने ये कष्ट कुछ भी नहीं है। कामिनी, तुम मेरे कक्ष में आना चाहती थी, वो कक्ष जो मेरे पति मायासुर के वध के बाद से एक शोक भवन बनकर रह गया है। हाँ दीदी, मैं आपका दुख समझती हूँ। भ्राताश्री मायासुर के देहांत के बाद से आपका मन स्थिर नहीं है। और अब तो मुझे सिंह केतु की पत्नी कामिनी का शोक भी व्याकुल किए दे रहा है। हाँ दीदी, सिंह केतु की मृत्यु का खेद तो मुझे भी है। तो तुम ये भी जानती होंगी, किसी सुहागन का सुहाग ही उसका बहुमूल्य आभूषण होता है। जब वही नहीं जीवित रहता तो वो अपने शरीर से सोने, चांदी, हीरे मोती के सभी आभूषण नोचकर फेंक देती है। गर्दन में पड़े एक काले धागे की माला भी हो तो उसे वो सांप की भांति डसती है। उंगली में पड़ी एक अंगूठी भी उसे बिच्छू की तरह डंक मारती है। मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ, परंतु आज आप इतनी भावुक क्यों हो गई हैं? नहीं कामिनी, नहीं, तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझती हो, वरना आज तुम मुझसे ये प्रश्न कभी नहीं करती। ये जो रणवाद्य बजाए जा रहे हैं, इन पर पड़ने वाली हर चोट मेरे हृदय पर पड़ रही है। कामिनी, ये युद्ध बड़ा ही अत्याचारी है। युद्ध केवल पुरुषों के अहंकार का संघर्ष होता है, उनके बल का प्रदर्शन होता है। किसी भी युद्ध से यदि सबसे अधिक कोई प्रसन्न होगा तो वो यमराज के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। योद्धाओं की सामूहिक चिता की लपटें नरक की अग्नि को भी मात कर देती हैं, और योद्धाओं की जलती हुई लाशों की दुर्गंध उनकी विधवाओं की आत्मा में सदा के लिए बस जाती है। कामिनी, यह युद्ध भयंकर है, बड़ा ही अत्याचारी है। इसे रोक दो, इसे रोक दो कामिनी। परंतु दीदी, इस संबंध में हम केवल प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं? हम स्त्रियां हैं और हमारी भी कुछ सीमाएं हैं, हम जिनको नहीं लांघ सकते। जो कुछ होता है वो पुरुषों की इच्छा और उनकी इच्छा अनुसार ही होता है। हम तो केवल कठपुतलियां हैं जो यदि रानी महारानी की पदवी भी पाती है तो केवल मन को बहलाने के लिए। हम तो महलों की शोभा बढ़ाने वाली प्रतिमाएं हैं, और हम कर भी क्या सकते हैं सिवाय इसके कि अपने पति की सेवा और पूजा करें। अपने पति की सेवा और पूजा करने के लिए पति का जीवित रहना आवश्यक होता है कामिनी। यह बात तुम इसलिए नहीं समझ रही हो, या तुम समझना नहीं चाहती हो कि तुम सुहागन हो, और यह बात समझती हो कि जब तक तुम्हारे कक्ष में जो यज्ञ कुंड में अग्नि जल रही है, तुम्हारे सुहाग पर आज तक नहीं आएगी। स्वयं यमदेव की कृपा से ये मेरा सौभाग्य है। मुझे ये गौरव प्राप्त है कि मैं सदा सुहागन रहूंगी। ये तुम्हारा भ्रम है कामिनी, भ्रम है। इस नाशवान संसार में कोई अमर नहीं होता। स्वयं मेरे पति मायासुर इसी भ्रम में युद्ध भूमि में गए थे कि उनका वध कोई कर नहीं सकता, पर हुआ क्या? उनका कटा हुआ सर और धड़ इसी महल में आकर गिरा था। कामिनी, मेरी ओर देखो,
कि विधवा क्या होती है और अपने इस भ्रम को तोड़ दो कि कुंभकेतु अमर है। मुझे अपनी तपस्या और अपने सौभाग्य पर पूरा विश्वास है। मेरे सुहाग को कुछ नहीं होगा। आप व्यर्थ ही आतंकित होकर मुझे भयभीत कर रही हैं। व्यर्थ ही भयभीत कर रही हूँ? हाँ, व्यर्थ ही भयभीत कर रही हूँ। आज तक जिस किसी राजा ने वासुदेव श्री कृष्ण से युद्ध करने की भूल की है, उसका और उसके राज का विनाश ही हुआ है। कामिनी, प्रद्युम्न भी उसी शौर्यशाली और शक्तिमान पिता का पुत्र है, जिसने अकेले ही अपने बल पर असुरेश्वर के असुरों का नाश किया है। उसे अवश्य ही श्री कृष्ण की मायावी सुरक्षा प्राप्त है। वो अवश्य ही कुंभकेतु का अमरत्व के भ्रम को तोड़ डालेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। इसलिए मेरी बात मानो कामिनी, अपने सुहाग को उस दिशा में मत भेजो जहां मृत्यु जाल बिछाए उसकी प्रतीक्षा कर रही है। इस युद्ध को रोक दो, कुंभकेतु को रोक दो, रोक दो कामिनी। परंतु दीदी, बाण कमान से निकल चुका है, अब उसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए कि युद्ध पर गए हुए योद्धा को रोकना उसका अपमान करना है, और मैं अपने पति का अपमान नहीं कर सकती। क्षमा करें दीदी, आज आपने मुझे ऐसा आदेश दिया जिसका पालन करना मेरे बस में नहीं है। क्षमा करें। हे प्रभु, हम लोग झूठे आन पर कब तक अपने और अपनों के प्राण भेंट चढ़ाते रहेंगे? प्रभु, प्रभु, ये तो सरासर अधर्म है। एक प्रद्युम्न के विरुद्ध शंबरासुर की पूरी सेना। देवी, असुरों से आप धर्म युद्ध की अपेक्षा कैसे कर सकती हैं? देवी, प्रद्युम्न अधर्म की नीति से युद्ध नहीं करना चाहता और उसे अपनी धनुर्विद्या, युद्ध विद्या तथा अपने बल पर पूरा विश्वास है। देवी, युद्ध के कुछ नियम हैं। रथी रथी से तो महारथी महारथी के साथ युद्ध करता है। योद्धा कभी निहत्या अथवा जिस शत्रु ने हथियार फेंक दिए हों उस पर वार नहीं करता। परास्त होकर भागने वाले योद्धा पर भी वार नहीं किया जाता। प्रद्युम्न धर्म युद्ध के इन्हीं नियमों का पालन कर रहा है। इसी कारणवश प्रद्युम्न की जीत अवश्य होगी देवी।
सेना को परास्त कर दिया। अब तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। अच्छा, तो संभाल अपने आप को। स्वामी नहीं, मुझे ये सब मत सुनाओ। अपने ही पुत्रों की हत्या अपनी ही आंखों के सामने मैं नहीं देख सकती स्वामी, मैं नहीं देख सकती। बंद करो ये विलाप। यदि तुम में युद्ध की हानि सहने का साहस नहीं है तो फोड़ लो अपनी आंखें। चली जाओ मेरी आंखों के सामने से। जाओ मायावती, जाओ। मेरा हृदय आपकी तरह निर्दयी नहीं है स्वामी। आपके सीने में पत्थर का दिल होगा, पर मेरे सीने में एक माँ का दिल है स्वामी। जिन पुत्रों को अपनी गोद में भरकर लोरी सुनाया करती थी, मृत्यु ने उन्हें हमेशा के लिए सुला दिया है स्वामी। अपने पुत्रों के कटे हुए सरों को अपनी गोद में भरकर मैं उन्हें
मैं कैसे प्यार कर सकूंगी स्वामी, मैं कैसे प्यार कर सकूंगी? मायावती, मेरे पुत्र साधारण मृत्यु से नहीं मरे हैं, उन्हें वीर गति प्राप्त हुई है, वीर गति। वीर गति? मृत्यु का भी आप जैसे योद्धाओं ने अच्छा नामकरण किया है महाराज, अच्छा नामकरण किया है। ये रोने की आवाज, ये विलाप ध्वनि हमारी वधुओं की है। जिस तरह मेरी गोद उजड़ गई है, उसी तरह उनकी मांगे भी उजड़ गई है स्वामी। उनका सुहाग लुट चुका है। महाराज, आप तो बड़े योद्धा बनते हैं ना, तो जाइए, आप में साहस है तो जाकर उनके माथे से सिंदूर पोंछ डालिए महाराज, पोंछ डालिए। मायावती, युद्ध में हार जीत तो होती ही रहती है। हार जीत? स्वामी, इसे हार नहीं बल्कि विनाश कहते हैं, विनाश। और ये विनाश केवल आपकी महत्वाकांक्षा के कारण हुआ है स्वामी। न आप त्रिलोकपति बनने का सपना देखते, न ये विनाश होता स्वामी, न ये विनाश होता। इस सारे विनाश का कारण केवल आप है स्वामी, केवल आप ही है। नहीं मायावती, नहीं, ये सर्वनाश मैं नहीं, केवल एक योद्धा कर रहा है, केवल एक योद्धा। मेरे 100 राजपुत्रों, मेरे सेना नायकों और मेरी प्रबल सेना का सामना केवल एक योद्धा कर रहा है, और मैं उसे परास्त नहीं कर पा रहा हूं, परंतु अब मैं उसे अवश्य परास्त करूंगा, अवश्य परास्त करूंगा। शंबरासुर के भवन का कक्ष शोक और विलाप की ध्वनि में डूबा हुआ है, क्योंकि प्रद्युम्न ने उनके अनेक पुत्रों का वध किया है। परंतु इस समय कामिनी अपने कक्ष में
पागलों की भांति हंस रही है। क्या आपको इसका व्यवहार विचित्र नहीं लग रहा? देवी, इस द्वापर युग में कामनी का अपनों के दुखों के बीच यूं अकेले में अपने कक्ष में खुश होकर हंसना विचित्र अवश्य लग रहा है, परंतु कामनी का यह विचित्र व्यवहार भविष्य के कलयुग का दर्पण है। कलयुग का दर्पण? हाँ देवी, कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना यह होगी कि मनुष्य अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों के बड़े बड़े हितों को भेंट चढ़ाने में संकोच नहीं करेगा। परंतु प्रद्युम्न ने जिनका वध किया है वो तो कामिनी के अपने देवर थे, उसके पति के भाई थे। फिर दूसरों के हित को भेंट चढ़ाने का प्रश्न कहाँ उठता है? देवी, कलयुग में भाई भी भाई का नहीं होगा, और तो और संतान भी अपने माता पिता की नहीं होगी। मनुष्य केवल अपने और अपने बेटों बच्चों के घेरे में सीमित हो जाएगा, बाकी सब उसके लिए पराये हो जाएंगे। अर्थात अपने भी पराये हो जाएंगे? हाँ, और कलयुग का यही दर्पण कामनी दिखा रही है। इस समय वो इसलिए खुश नहीं हो रही है कि उसके शत्रु का संहार हुआ है। उसे अपने देवरों की मृत्यु की खुशी नहीं है। कामनी की खुशी का कारण यह है कि उसके कक्ष में उसके 99 यज्ञ कुंडों में अग्नि की लपटें अब भी उठ रही हैं। जो इस बात का प्रमाण है कि उसका अपना सुहाग कुंभकेतु जीवित है। अपने इस खुशी में वो अपनों के ही दुखों को भूलकर अपने कक्ष में हंस रही है। भगवान, कामिनी का ये दुर्व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। देवी, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। कलयुग में मनुष्य की विचारधारा इससे भी गिरी हुई होगी। मनुष्य दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढेगा। अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूसरों की हत्या करने में भी उसे कोई ग्लानि, कोई पश्चाताप नहीं होगा। दूसरों के रक्त में सनी हुई रोटी वो स्वयं भी खाएगा और अपनी संतान को भी खिलाएगा। भगवान, कलयुग के मानव का इतना भयानक चित्र मत दिखाइए मुझे। मानवता के इस दुर्भाग्य की मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती। कलयुग की कल्पना छोड़ो, द्वापर युग के इस कामनी को आप स्वयं अपनी आंखों से देख रही हैं। वो अपने स्वार्थ में ये भूल गई है कि स्वार्थ प्रवृत्ति के कारण उसका पुण्य शून्य होने जा रहा है। इसका ज्ञान इस समय कामनी को नहीं है, परंतु जब इसका ज्ञान उसे होगा तब समय रेत की भांति उसकी मुट्ठी से निकल चुका होगा। ये सब होने के प्रभाव के कारण होगा। इसलिए कामनी कुंभकेतु को बचाने के लिए युद्ध रोकना चाहेगी, परंतु प्रद्युम्न के धनुष से छूटने वाले बाणों को रोक नहीं सकेगी। कृष्णा